आज से कुछ समय पहले 108 नस्लें थी और आज के दिन में लुप्त होते होते अभी 42 के आसपास नस्लें भारतीय सरकार नेशनल रजिस्टर सेंटर में रजिस्टर है। तो जो नस्लें रजिस्टर है वो सभी नस्लें देसी है और सभी नस्लें की अपनी अपनी विविधता और विशेषताएं है। जैसे राजस्थान में जैसलमेर में थारपारकर है, तो राजस्थान के जैसलमेर इलाके में ये थारपारकर गाय 2 दिन तक प्यासी रह सकती है। 2 दिन तक प्यासी रहने के बाद भी दिन का 5-7 लीटर दूध दे सकती है। दूसरी बात यह है कि वो गाय पूरी सफ़ेद क्यों है, क्योंकि वो वहाँ 55 तक टेम्परेचर जाता है तो भी वो गाय सहन कर लेती है। और जो सफ़ेद कलर होने के कारण वो जो सूर्य की रोशनी है उसको रिफ्लेक्स कर देती है, तो वो उनकी विशेषता है। उसका दूध हमेशा शीतल रहता है। वहाँ के लोगों को ठंडी चीज़ों की ज़रूरत है, गर्म इलाका है, इसलिए उसी गाय का सूर्य जो सफ़ेद कलर के कारण सूर्य रिफ्लेक्स होता है तो उसके गुण के अंदर शीतलता आती है। तो उसी प्रकार से वही गाय माइनस में भी जिंदा रह सकती है। दूसरी गाय इतना सहन नहीं कर सकती प्लस माइनस टेम्परेचर। तो ये सभी नस्लों की, जैसे पहाड़ी नस्ल है उत्तराखंड की, वो बकरी से बड़ी होती है, थोड़ी बकरी से बड़ी होती है। तो वो गाय पहाड़ के ऊपर जाती है और पहाड़ के ऊपर घास फूस मिले तो घास फूस खाती है, जड़ी बूटियाँ भी खा लेती है। तो उसकी विशेषता ये है कि वो जो मालिक उसका जो है उसको जो बीमारी है उसी प्रकार से वहाँ से औषध खा के आती है। ये पहाड़ी गाय की खासियत है। उसी प्रकार से साहिवाल गाय की, जो साहिवाल गाय लाल कलर की है और साहिवाल हिमालय से सटा हुआ इलाका है, वहाँ की साहिवाल गाय है। तो वो जो साहिवाल गाय है उसकी भी अलग विशेषता है। साहिवाल गाय का दूध खाने वाले को कभी कफ नहीं होगा, वो कफनाशक है। तो उस प्रकार से सभी नस्लों की अलग अलग विविधताएं विशेषताएं है। जैसे तमिलनाडु है, वहाँ कांगायम गाय है। कांगायम गाय काले रंग की है। वहाँ जंगल ज़्यादा था तमिलनाडु के आसपास इलाकों में, तो वहाँ सूर्य प्रकाश की और गर्मी की ज़रूरत रहती थी, तो वहाँ सूर्य प्रकाश को खींचने के लिए उसका काला रंग है। वहाँ के लोगों को गर्म दूध चाहिए तो काले रंग की गाय जो है वो गर्म दूध देती है। तो इस प्रकार से वेदों में भी इस प्रकार से वर्णन दिया गया है और विशेषताएं बताई गई है कि रंग के हिसाब से वेदों में तो स्पष्ट लिखा है। सुवर्ण कपिला के बारे में, श्याम कपिला के बारे में, अलग अलग कपिला गायों के बारे में विविधताओं से भरी हुई बातें, उसका क्या खास है, उसका क्या गुण है। तो इस प्रकार से जो अपने अपने क्षेत्र की नस्ल है उस पे ज़्यादा सफलता मिलती है और उसी पे ही मनुष्य समाज को काम करना चाहिए। इस प्रकार से एक ही नस्ल को, जैसे कोई दुनिया का एक देश है जो उस नस्ल को प्रमोट कर रहा है, उनके पास वही नस्ल है और उनके पास ओरिजिनल नस्ल नहीं है जो देश प्रमोट कर रहा है। उदाहरण के रूप में ब्राज़ील, तो वो जो प्रमोट कर रहा है गिर गाय को, वो ओरिजिनल गिर गाय नहीं है। उसने बहुत सारी चीज़ें उसमें घुसा के डीएनए में छेड़छाड़ करके एक नई नस्ल का निर्माण किया है और वो उनके पास सब चीज़ें बेचने के लिए, एम्ब्रियो, सीमेन, गाय, मांस, सब, दूध, मिल्क पाउडर, तो उनके पास जो एक ही नस्ल है बेस्ट, उनका ही वो प्रचार कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में वही गाय चलेगी, गिर गाय, पूरे देश में गिर गाय चलेगी, ये भ्रमणा है और इससे हमें बाहर आना चाहिए। भारत के अलग अलग विभिन्न प्रांतों से यहाँ आके लोग गिर गाय के लिए आते हैं, तो मैं उनको ये 2 हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप ऐसे गिर गाय के लिए मत आइए, क्योंकि सभी जगह पे ये गौमाता सेट होना संभव नहीं है। कहने का मतलब मेरा है कि जो आप जहाँ जिस क्षेत्र से हो उस क्षेत्र के बारे में पहले स्टडी करिए, वहाँ की कौन सी नस्ल है और उसके साथ आप कैसे काम कर सकते हैं और गहन अभ्यास करिए। आपका क्या कॉस्टिंग बैठ रहा है, कितने पैसे आपके पास है, क्योंकि गोपालन चालू करने का फर्स्ट स्टेज है ना वो लॉस वाला होता है। उसमें आप पहले स्टेज में कोई इनकम नहीं कर सकते, जब आप धीरे धीरे सेट होंगे तब इनकम होगी। तो जो लोग नासमझदारी में काम करते हैं उसको नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, जिस क्षेत्र में आप हो वहाँ पे गहराई में अध्ययन करें, वहाँ की नस्ल के बारे में जानें, सोचें, समझें, उसके बाद आगे बढ़े। बस यही मेरी आपसे अभ्युदय प्रार्थना है। वंदे गो मातरम। भारत माता की जय।